नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी विशेषतः महिलाओं में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौतों का कारण बनता है। न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक में हम पूरे भारत के अंदर जो कैंसर होता है उस कैंसर से निपटने के लिए सरकार के द्वारा एक जो एफर्ट या फिर जो प्रयास जारी करे गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो जादव जी हैं उनके द्वारा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बहुत जल्द ही भारत में ये जो कैंसर की महिलाओं को स्पेशली जो कैंसर होते हैं, स्तन कैंसर, जो ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिनको हम कहते हैं, इनसे निपटने के लिए बहुत जल्दी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको शुरू करा जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा एक जानकारी दी गई और डेफिनेटली भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसी जो मौतें होती हैं उन मौतों को रोकने में मदद मिलेगी इन सारी चीजों के द्वारा। तो हम यहाँ पर सीधे न्यूज की ओर मूव करेंगे। यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स की आप न्यूज देख सकते हैं। कैंसर वैक्सीन फॉर वुमेन टू बी अवेलेबल इन 5 to 6 months सेज यूनियन मिनिस्टर जादव। यानी कि अगले 5 से 6 महीनों के भीतर भारत में कैंसर की जो वैक्सीन है ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी महिलाओं को लगाने के लिए। महिलाओं को इसलिए बिकॉज ज्यादातर जो कैंसर होते हैं, यानी कि जैसे हम मेजरली बात करें स्तन कैंसर के बारे में, गर्भाशय ग्रीवा का जो सर्वाइकल कैंसर होता है, महिलाओं में मौतों का एक बड़ा कारण कैंसर के कारण यही 2 से 3 कैंसर होते हैं। तो इन्हीं को रोकने के लिए जो बड़ा एक एफर्ट है हमारी सरकार का, वो सरकार अगले 5 से 6 महीनों में भारत की सभी महिलाओं को ये जो कैंसर है इस कैंसर का वैक्सीन प्रोवाइड कराने वाली है। कब से वैक्सीन होगी, कैसे ये काम करेगी और कैंसर से संबंधित जो भारत में मौतें होती हैं उनसे संबंधित आंकड़ा क्या है, और अंत में हम देखेंगे कैंसर से संबंधित एक प्रश्न के बारे में। सारी चीजों को डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो लोग यूपीएससी सीएससी के लिए हमारे एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जरूरी खबर ये है, अन अकेडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 55% का जो ऑफर है उसको लाइव कर दिया गया है। साथ ही जो 15 महीने का अगर आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसे आप 23,999 में अवेल कर सकते हैं, और आप अगर 18 महीने का कोर्स लेते हैं तो आप उसे 25,999 में आप अवेल कर सकते हैं। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आपको लगाना होगा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट अवेल करने के लिए। साथ ही हम जानते हैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जो सी सेट एक बड़ी बाधा के तौर पर आजकल हमें दिख रहा है, विशेषतः हिंदी मीडियम में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 2025 का हमारा जो एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम को काउंटर करने के लिए सी सेट के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड वैसे से लॉन्च करा गया है जस्ट इन 2,999, यानी कि 3,000 रुपए में आप अपने पूरे के पूरे सी सेट को प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। बाकी हमारे बैचेस के बारे में जानकारी के बारे में बात करें तो इग्नाइट जो कि हमारा इंग्लिश का बैच है जो कि 2026 के लिए टारगेटेड है। आरंभ हमारा बाइलिंगुअल बैच है जो कि 2026 के एग्जाम के लिए टारगेटेड है, और हमारा शिखर 2026 के लिए कंप्लीटली हिंदी का बैच है। सभी तीनों के तीनों बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा दिया गया नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारी न्यूज के बारे में कि हमारा ये जो पूरा मुद्दा है ये क्यों चर्चा में है, क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर हुआ, मौखिक यानी कि जो ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, और सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, इन कैंसर से लड़ने के लिए एक वैक्सीन अगले 5 से 6 महीनों में उपलब्ध हो जाएगी भारत के अंदर महिलाओं को लगाने के लिए। ऐसा केंद्रीय मंत्री जो जादव जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया। ये वैक्सीन 9 से लेकर 16 वर्ष की लड़कियों को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यही उम्र होती है जिस टाइम पर ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को दिया जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए मददगार साबित होती है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के अनुसार इस पर शोध लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षण अभी जारी है। यानी कि इस पर जो रिसर्च होनी थी वो रिसर्च पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हाँ, जो अभी इसकी जो टेस्टिंग है, जो परीक्षण है, वो अभी परीक्षणों के दौर से गुजर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर भी रूस ने भी अपने सभी नागरिकों को कैंसर से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीन देने की घोषणा करी थी। मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखेंगे तो मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसी को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष जो स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव जी, उन्होंने कहा था कि इस वैक्सीन पर शोध अंतिम चरण में है और इसका परीक्षण अभी किया जा रहा है। उन्होंने कहा देश में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाए हैं। अभी उचित कदम कौन से हैं? तो मेजर उचित कदम तो यही हुआ कि अभी जो हमारी वैक्सीन है, ये वैक्सीन आने वाली अगले 5 से 6 महीना में जो बच्चियां हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी इसको लगाने के लिए। उसके साथ साथ 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की अस्पतालों में जांच की जाएगी और कैंसर की शीघ्र पहचान के लिए डे केयर कैंसर सेंटर हैं, इन कैंसर सेंटरों को स्थापित किए जाएंगे। ये उनके द्वारा जो घोषणा है, इस घोषणा को यहां पर करा गया। साथ ही हम बात करें तो जो कुछ दवाइयां हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया कि सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कैंसर से लड़ने के लिए, तो इन्हीं में से जो हमारी कैंसर से संबंधित बीमारियां हैं या फिर जो दवाइयां हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए
उन दवाइयों को भारत में इजीली और सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी यहाँ पर कम कर दिया है। जो कस्टम ड्यूटी है उस कस्टम ड्यूटी को यहाँ पर सरकार ने समाप्त कर दिया है। मंत्री साहब ने यह भी बताया कि सरकार ने कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो शुल्क है हमारा इसको समाप्त कर दिया ताकि आसानी से कम दामों में जो कैंसर संबंधित दवाइयां हैं वो भारत में अवेलेबल हो सके। ये स्तन, मौखिक और सर्वाइकल कैंसर से लड़ने में मदद करेंगी और इनमें से दो कैंसर अभी जिनके मैं आंकड़े दिखाऊंगा, स्तन कैंसर और आपका जो सर्वाइकल कैंसर है, ऐसे मामले हैं जिनमें भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिलाओं में कैंसर के मामलों में से एक होते हैं। अब हम इन कैंसरों के होने वाले मामले, साथ ही इनसे होने वाली जो मौतें हैं, इनसे संबंधित जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा प्रमाणित आंकड़े हैं। तो हम यहाँ पर स्तन कैंसर के संबंधित इसके जो आंकड़े हैं, इनके आंकड़ों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे 2022 के लेटेस्ट आंकड़े अभी यही अवेलेबल है, तो इन्हीं आंकड़ों पर हम नजर डालेंगे। 2022 में भारत में स्तन कैंसर के अनुमानित जो आंकड़े थे वो थे 1,93,000, यानी कि इतने मामले हुए थे भारत में ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित। और इनसे लगभग कितनी मौतें होंगी? इनसे लगभग 98,337, लगभग 1 लाख के समथिंग जो मृत्यु सिर्फ स्तन कैंसर से संबंधित होंगी भारत के अंदर, ऐसा आंकड़ा यहाँ पर लगाया गया था WHO के द्वारा। ये देश का सबसे घातक कैंसर बन गया है। जैसा मैंने बताया कि स्तन कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर होता है जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर ये मिलता है। 2022 में भारत में स्तन कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक होगी, यानी कि पूरे विश्व में भारत में ब्रेस्ट कैंसर से जितनी डेथ होंगी ये पूरे विश्व की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा होंगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। मृत्यु दर घटना जो अनुपात है ये शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इसका एक रीजन ये भी है कि उपचार की जो उपलब्धता, साथ ही साथ निदान यानी कि डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं शहरी क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार और निदान दोनों ही काफी लेट तक हो पाते हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर से होने वाली मौतें हैं या उपचार हैं उनमें काफी देरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे अब इनके जोखिम कारक देख लें कि रिस्क फैक्टर क्या है। ये जो हमारा स्तन कैंसर होता है इसके जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन कारकों की वजह से ये होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में स्तन कैंसर के लिए युवा आयु एक प्रमुख जोखिम कारक है और यही वजह है कि जो 15-16 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो जीन है, दो जीन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं जिसको हम बोलते हैं BRCA1 और BRCA2। ये दो जीन हैं। इन आनुवंशिक कारक यानी कि ये तो जेनेटिक फैक्टर हुए, साथ ही साथ पारिवारिक इतिहास यानी कि फैमिली में अगर कोई ऐसा इतिहास रहा है तो जेनेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद मोटापा, ओबेसिटी एक बड़ा रीजन है। धूम्रपान, आजकल जो शहरी कल्चर है वहां पर धूम्रपान का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महिलाएं पुरुष दोनों ही धूम्रपान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बड़ा रीजन है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो ये धूम्रपान और शराब ये एक बड़ा रीजन है जो स्तन कैंसर होने का, तो ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ खराब जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल का बेकार होना, जिसमें रजोनिवृत्ति के बाद शरीर का अत्यधिक वजन बढ़ना और भी शामिल है, ऐसे प्रमुख जोखिम जिनकी वजह से जो स्तन कैंसर है महिलाओं में होता है। अब स्तन कैंसर के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाला खतरनाक कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी हम कहते हैं। आइए इससे संबंधित WHO के जो आंकड़े हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसकी संख्या लगभग 10 लाख है। हर साल 1,24,000 नए मामले और 77,000 मौतें हर वर्ष, इतने नए मामले लगभग औसतन आते हैं और इतनी मौतें इस कैंसर के कारण भारत में होती हैं। 2022 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1,27,526 नए मामले सामने आए, ऐसा यहाँ पर जो डेटा है, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए आयु मानकीकृत जो मृत्यु दर है, इसकी प्रति 1 लाख महिलाओं पर लगभग 11.2 है, जो कि वैश्विक औसत से भी ज्यादा है। यानी कि इस कैंसर से भारत में जितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है वो वैश्विक औसत की तुलना में भारत में ज्यादा हो रही है। और डेफिनेटली जिस वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसी वैक्सीन भारत में आके महिलाओं को, बच्चियों को लगाई जाती है तो जितनी बड़ी संख्या में ऐसे केसेस आ रहे हैं और जितनी मौतें हो रही हैं, एक बड़ा जो राहत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा पूरा मामला। कुछ जो हमारे जो हम कह सकते हैं प्रमाणित, हमारे जो ऑथेंटिक आंकड़े थे वो भी मैंने आपको इससे संबंध में बताए। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, कौन सा वायरस गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ है? पहला हम बात कर रहे हैं HIV, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसे HPV बोलते हैं, और चौथा डेंगू वायरस। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी आप लोग मुझे, अगर मुझसे आज टेलीग्राम पे रीच आउट करना चाहते हैं, जहां पर मैं आपको सारी PDF, सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी अपडेट्स हैं, वो टेलीग्राम पर देता हूं। आप इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्टली सीधे तौर पर मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।